हरे कृष्ण। आज इस नरेटिव में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पौष मास कथा अध्याय 11। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पौष मास का पवित्र समय अपने चरम पर था। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थी, किंतु भक्तों के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी। नगर, ग्राम, वन और आश्रम हर स्थान पर पौष मास की महिमा का गुणगान हो रहा था। प्रातःकाल गंगा, यमुना, सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर भक्त नारायण का ध्यान कर रहे थे। धर्मराज, जो कभी घोर दरिद्रता, रोग और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त था, अब पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। पौष मास के व्रत, कथा, श्रवण, दान और नियम पूर्वक जीवन ने उसे भीतर से शुद्ध कर दिया था। उसका चेहरा तेजस्वी हो उठा था और मन में शांति का वास था। एक दिन धर्मराज ने अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, हे देवी, यह सब प्रभु विष्णु की कृपा है। यदि उन्होंने हमें इस पौष मास का महत्व न समझाया होता तो आज भी हम अज्ञान के अंधकार में भटक रहे होते। सुमित्रा ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, स्वामी, यह आपके विश्वास और भक्ति का फल है। भगवान तो सदा कृपालु हैं, बस हमें उनकी शरण में जाना होगा। उसी समय नगर में एक महाराज तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ। वे ब्रह्म तेज से दीप्त थे। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया और धर्मराज उन्हें अपने घर ले आया। विधि पूर्वक आसन, जल और फल अर्पित कर उनसे निवेदन किया, हे महर्षि, कृपया हमें पौष मास की अंतिम और गुण महिमा का ज्ञान दीजिए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, पौष मास केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का पर्व है। जो इस मास में संयम, सेवा और सत्य का पालन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि ने आगे कहा, पौष मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, किंतु भक्तों की सच्ची पुकार उन्हें भी जागृत कर देती है। इस मास में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। उन्होंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से रोग नष्ट होते हैं। गरीबी, रोगी और भूखे को दान देने से पितरों की तृप्ति होती है। कथा श्रवण से मन की मलिनता दूर होती है। अहंकार त्यागने से मोक्ष का मार्ग खुलता है। ऋषि ने एक उदाहरण सुनाया। एक समय एक अत्यंत अहंकारी राजा था। उसे अपने बल और धन पर घमंड था। उसने कभी भगवान को स्मरण नहीं किया, परंतु एक बार पौष मास में वह गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। जब कोई उपाय काम न आया, तब उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया। राजा पौष मास में व्रत किया, दान दिया और कथा सुनी। धीरे धीरे उसका रोग समाप्त हुआ और अहंकार भी अंततः उसने अपना राज्य पुत्र को सौंपकर संन्यास ले लिया और जीवन अनंत में मोक्ष को प्राप्त की। ऋषि की कथा सुनकर धर्मराज ने दृढ़ संकल्प लिया, हे प्रभु, मैं जीवन भर सत्य, दया और भक्ति के मार्ग पर चलूंगा। पौष मास में जो कृपा आपने की है उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने निश्चय किया कि वह प्रतिवर्ष पौष मास का व्रत करेगा, गरीबों को अन्न वस्त्र दान करेगा, दूसरों को भी पौष मास की कथा सुनाएगा। धर्मराज के प्रभाव से पूरा नगर बदलने लगा। चोरी, झूठ और द्वेष समाप्त होने लगे। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। रोग कम होने लगे और वर्षा समय पर होने लगी। यह सब पौष मास की महिमा और भगवान विष्णु की कृपा का परिणाम था। नगर के लोग कहने लगे, जहाँ भगवान की कथा होती है वह दुख टिक नहीं सकता। पौष मास की पूर्णिमा की रात्रि धर्मराज को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए थे। उनके मुख पर करुणा की दिव्य आभा थी। भगवान बोले, धर्मराज, तुमने सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है। तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है। जो भी इस पौष मास की कथा श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल धर्मराज ने सबको यह स्वप्न सुनाया। सभी की आंखों में आंसू थे।
और हृदय श्रद्धा से भर गया। सभी ने एक स्वर में भगवान विष्णु की स्तुति की। ओम नमो नारायणाय। ऋषि ने विदा लेते हुए कहा, यही पौष मास की सच्ची कथा है, जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान, दुख से सुख और बंधन से मोक्ष की ओर ले जाए। जो व्यक्ति इस पौष मास की कथा अध्याय 11 को श्रद्धा से पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है, धन, स्वास्थ्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।